आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 9th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर जो संख्या पद्धति का है। तो वह संख्या पद्धति जो है बहुत सारे संख्याओं से रिलेटेड हम लोग उसमें जानेंगे कौन कौन सी संख्याएं होती है संख्या पद्धति के पढ़ने से, चैप्टर पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले संख्या कहाँ से आती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, अंक, यह है अंक किसे कहते हैं, परिभाषा इसका जैसे 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक की वो अंक कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 3 4 करके यहाँ 9 तक, और ये टोटल ये अंक कहलाते हैं। और यह 10 होता है। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 करके 9 तक अंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं संख्या। प्रश्न बनती है कि संख्या किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक अंक जैसे 1 और 0, ये 2 अंक मिल गया तो 10 हो गया, इसे संख्या कहते हैं। 1 और 1 ऐसे करके कोई भी संख्या 2 1 और 5 ये 3 अंक की संख्या हो गई, ये 2 अंक की संख्या हो गई। तो इस तरह से संख्या बनती है। अंकों के समूह से अनेक संख्याएं होती है जो अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे कि इसका कोई अंत नहीं होता है संख्याओं का। 2 अंक में संख्या, 3 अंक में संख्या, 5 अंक में संख्या, 10 अंक में संख्या, अनेकों अंक में संख्याएं हो सकती है। ठीक, इस तरह से संख्या समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये संख्या जो है कहाँ कैसे जानेंगे कि कैसे कैसे भागों में बांटा गया है और किस तरह से ये संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये संख्या रेखा है और ये मूल बिंदु है जिसको 0 से सूचित किया जाता है। यहाँ इसको कह सकते हैं मूल बिंदु, 0 से सूचित किया जाता है। और मूल बिंदु के यानी 0 के, जैसे हम खड़ा हुए हैं इधर, तो खड़ा है तो ये 0 से दाहिने हाथ की तरफ ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 अनेक, यहाँ 3 का निशान देख रहे हैं, यह अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं है संख्या रेखा का। तो 0 से दाहिने की तरफ की संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि 0 से बाएं की तरफ क्या है जी, वही 1 जो है माइनस में है, 2 माइनस में है, 3 माइनस में है, ऐसे करके -4 अनेक संख्याएं होंगी, ये भी अनंत होंगी और इनको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक, तो 0 से दाहिने की तरफ धनात्मक संख्या और 0 से बाएं की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है ना। और बीच में जो 0 है इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना। तो अब ये धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या का भी बहुत सारा प्रकार दिया गया है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे 1 नंबर ये जानेंगे हम लोग प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। प्राकृत संख्या क्या है, और प्राकृत संख्या अगर कह रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो रहा है प्राकृत यानी कि भगवान, नेचुरल गॉड। ठीक, तो जिसे भगवान ने बनाया है, 1 2 3 अभी तक ये जो है साबित नहीं हुआ है कि किसने बनाया है। तो इसका परिभाषा हम कह सकते हैं 1 से शुरू होने वाले गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत संख्याएं हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है और यह अनंत होती है। यह संख्याएं जो है अनंत होती है, इनकी कोई अंत नहीं होती है संख्याओं का।
ठीक है, जैसे में आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसी तरह से यह बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यहां समझेंगे शून्य से शुरू होने वाले गिनती के संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाले इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे इसका एक और हम परिभाषा दे सकते हैं इस तरह से भी कि प्राकृत संख्या के पहले शून्य शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनती है या पूर्ण संख्या की निर्माण होती है। जैसे में यहाँ 1 लिख रहे हैं, उसके पहले 0 लगा दिए, 0 1 0 2 0 3, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या कैसे बना, प्राकृत संख्या के मिलाने से पूर्ण संख्या बना, प्राकृत संख्या के पहले शून्य शामिल करने से पूर्ण संख्या बना। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या, पूर्णांक। प्राकृत संख्या तो एक को समझ चुके हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या, और ये सब जो है संख्या रेखा से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ हम लोग 0 के बाद तो धनात्मक संख्या जानते हैं जो प्राकृत संख्या हो गया, और 0 शामिल कर लिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब 0 के पहले आते हैं और यहाँ देखेंगे परिभाषा पूर्णांक का। ठीक, तो ऋणात्मक संख्या, यह है ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या जब कह रहे हैं तो इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल है। तो यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी, यानी ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, शून्य और ये धनात्मक संख्या, ये तीनों हो जाएगा। तो परिभाषा आप बोल सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आई? ऋणात्मक संख्या, संख्या रेखा पर देखिए शून्य से पहले बाएं की तरफ और शून्य, और ये धनात्मक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या शून्य हो, वो सब क्या है, पूर्णांक है। वो सब क्या है, पूर्णांक है। तो समझ में आ गया, और इसे Z से सूचित किया जाता है ना। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं -7 -3 डॉट 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 करके इधर बढ़ते जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके एग्जांपल में आप दे सकते हैं। तो ये रहा, जैसे संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं हैं उनको कैसे जानते हैं हम, उसका कैसे परिचय दिया जाता है। जैसे आपके 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति का, टोटल क्वेश्चन जो है संख्या से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए ये संख्या के बारे में जानना आपको बहुत ही अति आवश्यक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आप इसके आगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी आप समझे हैं पूर्णांक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक, उसके आगे परिमेय संख्या जानते हैं। तो जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो और Q does not equal to 0 हो, यानी हम P/Q के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके, जैसे P/Q ये हुआ रूप में, इसके रूप में, तो इसके रूप में यहाँ लिख सकते हैं 8/2 4/5, कोई भी संख्या हो सकती है P/Q के रूप में, या -5 भी हो सकती है। -5 अगर कहते हैं, जैसे ये -5 क्या है, एक पूर्णांक है, -5 एक पूर्णांक है, इसका बटा 1 ले सकते हैं हम, -5/1 ले सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा, उतना ही रहेगा, -5 का -5 ही रहेगा। इसलिए -5 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। 4/8 8/16 0,
जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं जीरो यहाँ पूर्णांक में कि ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इसमें शून्य भी शामिल हो रहा है ना, तब नहीं पूर्णांक बन रहा है। और यह पूर्णांक जो है, जहां इसका परिमेय संख्या का शर्त आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, जहां p तथा q एक पूर्णांक हो तब परिमेय संख्या कहलाएगा। p का मान और q का मान कोई भी एक पूर्णांक ही होगा। तो -5 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, क्योंकि जैसे -5/1 कर रहे हैं तो उसका मान उतना ही रह रहा है। तो 0 का भी बटा 1 करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 ही ना होगा। इसलिए 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये 0/2 करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा 0/2, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 0/1 करेंगे तब परिमेय संख्या वो कहा जाएगा। तो इस तरह से परिमेय संख्या समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, परिमेय संख्या का परिभाषा जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और यहाँ जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां इसका भी शर्त है कि जहां p तथा q एक पूर्णांक हो, p और q एक पूर्णांक भी होना चाहिए, और q does not equal to 0, यानी q 0 के बराबर नहीं भी होना चाहिए। तो इस जैसे में √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, √3, √5, इस तरह से 0, 0.10, 1, 001, इस तरह से यह डॉट 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 यानी कि बढ़ते जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। इनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है ना। आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्या, देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। और वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है, परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे में अपरिमेय संख्या -5 एक पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो गया, -5/1, कोई भी 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये अपरिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, और दोनों मिलकर क्या हुआ, वास्तविक संख्या हुआ। यानी कि परिमेय संख्या में एक उत्तर पूर्णांक आ रहे हैं, यानी पूर्णांक कहने से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या ये दोनों शामिल है, और ऋणात्मक संख्या। तो वास्तविक संख्या से स्पष्ट हो रहा है कि इस धरती पर जितने भी संख्याएं हैं रियल नंबर, वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो इस अनुसार इसको आप सब कोई एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे और याद कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1। ठीक है।